Hello, hello, hello. Can you hear me, sir? Hello. फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से शरद आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता है आज। कितने साल से आप इस कंपनी में काम कर रहे हो? हाँ, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, हाँ दैट्स राइट, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, जितने भी साल हों, कितने साल से आप सोच रहे हो कि यार कुछ मीनिंगफुल काम करना है, इस नौकरी से बाहर निकलना है, कुछ ऐसा काम करें कि लगे कि हाँ यार कुछ किया है, समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है ना? फील करते हो ना आप ये? आपके, मेरे और मीनाक्षी के बीच में फर्क ये है कि आप और मैं सोचते हैं, मीनाक्षी ने कर दिया। जी हाँ, मीनाक्षी वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, शी वॉज इन द HR डिपार्टमेंट, और काफी सालों तक नौकरी करने के बाद एक दिन मीनाक्षी ने एक NGO शुरू कर दिया। आगे की कहानी मीनाक्षी खुद बताएंगी। मीनाक्षी, मैंने एक्चुअली करीब 25 साल इंडस्ट्री में काम किया था एज एन HR प्रोफेशनल। मतलब लोगों को रिक्रूट करती थी, हजारों CV देखे होंगे। 20-22 साल काम करके मैं ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट लेवल तक पहुंच गई थी, और फिर लगा कि कुछ और करना चाहिए, कुछ इससे बड़ा भी, और कई ख्वाहिशें भी थी बचपन से ही। और फिर जब मुझे एक स्लम कम्युनिटी में जाने का मौका मिला, तो वहाँ के बच्चों को मैंने देखा जो इतने होशियार थे और इतनी एम्बिशन भी रखते थे आगे बढ़ने की, कि 12वीं कर रहे हैं, उनको लगता था कि बहुत बड़ा कुछ कर लिया है, क्योंकि उनकी फैमिली में कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं था। पर ये भी मुझे असलियत दिखती थी, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस था कि इन बच्चों को जैसी एजुकेशन मिली है हमारे सिस्टम से, उससे अभी इनमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि इनको जॉब मिले। तो ये भी दिख रहा था कि बहुत जॉब्स हैं जिनमें थोड़ी सी अगर इनको उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को, तो ये जॉब ले भी सकते हैं और आगे बहुत बढ़ सकते हैं। इसी विचार से मैंने इताशा सोसाइटी शुरू करी थी 2006 में। अब तक हम बेसिकली इसी काम में लगे हैं कि स्किल डेवलपमेंट करें लोगों की और उनको जॉब से लिंक करवाएं। मीनाक्षी नायर की कमाल की भारत पॉजिटिव स्टोरी कंटिन्यूज। माय नेम इज शरद, दिस इज द भारत पॉजिटिव शो। गुड मॉर्निंग। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं। फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग। आज भारत पॉजिटिव शो में एक ऐसी लेडी की बात हो रही है जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, HR डिपार्टमेंट में काम करती थी, और उन्होंने तय किया कि वो एक NGO करेंगी। और जो यूथ है, जो नौजवान है जिनको नौकरी मिलना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं होती, उनमें स्किल की कमी होती है, उनको नौकरी दिलाने का काम शुरू करें। क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि अक्सर इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं और जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होती, उनको नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ स्किल सेट मिसिंग होता है। डिमांड तो होती है लेकिन जरा सी कुछ कमी होती है काबिलियत में, स्किल सेट्स में, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रही। और इसी चीज ने मीनाक्षी को इंस्पायर किया और इताशा नाम की एक NGO शुरू कर दी। और इस NGO ने इतने कमाल का काम किया सर कि इस लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, इताशा ने लोगों को नौकरियां दिलाई। मीनाक्षी जी, ये आपने कैसे किया? असल में ऐसा है शरद कि लॉकडाउन बहुत ही मुश्किल टाइम था, पर्टिकुलरली उन कम्युनिटीज में जहां हम काम करते हैं, जो लो रिसोर्स कम्युनिटी कही जाती हैं। तो सभी तरफ हम देख रहे थे कि बहुत ही मुश्किल में लोग आ रहे थे, नौकरी छूट गई। पर इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अब इस लॉकडाउन पीरियड में तो क्लास चला नहीं सकते, ट्रेनिंग सेंटर नहीं चल सकते, तो हमने अपने सारे प्रोग्राम को बदल के और ऑनलाइन डिलीवर करने का ट्रेनिंग करी। पर हमने ये भी किया कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो हमने स्मार्टफोन भी डोनेशन के लिए लोगों से, और स्मार्टफोन उनको उस ट्रेनिंग के लिए दिए, जिससे वो ट्रेनिंग करके और जॉब कर पाए। और इस पीरियड में हमने 200 से ऊपर लोगों को जॉब दिलवाई।
सिर्फ अपने ही ट्रेनीज को नहीं, पर और भी कम्युनिटी के लोग जिनकी जॉब छूट गई उनको भी हमने इंडस्ट्री के साथ, हमारे रिक्रूटर्स के साथ जोड़ा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस दौरान में भी हमने जो बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाया वो अच्छी कंपनीज में मिला। यूनिक्लो, हैमलीज, पीवीआर, रिलायंस, लाइफस्टाइल, तो काफी बड़ी अच्छी कंपनीज से अच्छे जॉब मिले। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है देख के कि हम काम आ सके। भारत पॉजिटिव शो में मीनाक्षी जी की कमाल की भारत पॉजिटिव स्टोरी कंटिन्यू। स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग। तू मेरा अफसाना, तू मेरा पैमाना, तू मेरी आदत इबादत है तू। यार आप लोग कमाल हो यार, कमाल हो। सलाम है आपको। इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे लोगों ने कहा कि हम मीनाक्षी जी की मदद करना चाहते हैं, इताशा जो उनका एनजीओ है उसकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा, आप जो सुन रहे हैं और आपने अगर जस्ट अभी ट्यून इन किया तो मैं बता दूं, भारत पॉजिटिव शो सुन रहे हैं। मेरा नाम शरद है और आज हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी की, जिन्होंने एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया। नाम है इताशा। ये एक ऐसी संस्था है जो इकोनॉमिकली पुअर और लो स्किल्ड लोगों को नौकरियां दिलाती है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन करते हैं ताकि उनको नौकरियां मिल जाए। अच्छा, मीनाक्षी की कहानी आप सबको इसलिए भी टच कर रही है क्योंकि वो हमारी आपकी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी, एचआर डोमेन में काम करती थी। वो छोड़ के उन्होंने ये काम किया। कोविड क्राइसिस के दौरान इन्होंने लोगों को नौकरियां दिलाई जब लोगों की नौकरियां जा रही थी। बड़ा एक कमाल का काम है और बहुत सारे मेरे लिसनर्स कॉल कर रहे हैं मीनाक्षी जी से, जानना चाहते हैं कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस संस्था में। मीनाक्षी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं यही कहूंगी कि आज की दुनिया इतनी बदल रही है कि लोगों को अपनी सोच में ये बात लानी पड़ेगी कि सारी जिंदगी सीखते रहना है। और आज कीमत डिग्रीज की नहीं है, आज कीमत स्किल्स की है। तो स्किल डेवलपमेंट अपना करते रहें। जो स्किल डेवलपमेंट अपना करना चाहते हैं उनकी मदद करते रहें। जो जैसे एक दूसरे को हम लोग सभी समझे हैं इस कोरोना में कि इंसान की मदद करके ही सबसे ज्यादा खुश होता है। जो जॉब करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, जैसे भी लोग जुड़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। हमारी वेबसाइट है itasha.society.org, तो उस पे जाएं, देखें, उस पे कनेक्ट करने का भी डिटेल्स हैं, उस पे हमसे और इंटरैक्ट करने के भी डिटेल्स हैं। जो हमारी अभी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उसके भी ओपनिंग्स उस पे लिखी हुई हैं। तो जहाँ सही समझते हैं अपने आप को, उस जॉब के लिए अपना सीवी भी भेज सकते हैं। एक बहुत अच्छा बात कोरोना टाइम की ये रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मोटिवेट होके और डोनेशन दिए हैं अपने, जिससे कि हम आगे भी अपना काम जारी रख सकते हैं। और उसके लिए हमें और लोगों की भी जरूरत है। तो ये थी मीनाक्षी जी की कमाल की भारत पॉजिटिव स्टोरी। अगर आपको मीनाक्षी जी की ये स्टोरी पसंद आई या आप इस स्टोरी को वापस सुनना चाहते हैं, इस एपिसोड को फिर से सुनना चाहते हैं, तो यू कैन लॉग ऑन टू ऑल मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गाना, स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट, और सारे एपिसोड्स आप सुन सकते हैं लेजर। अगर आप मीनाक्षी जी से जुड़ना चाहते हैं, इनकी संस्था में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो द वेबसाइट इज itishasociety.org, ETASHASOCIETY.org। यहां जाकर आप जुड़ सकते हैं संस्था से और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जाने का वक्त हो गया है। कल सुबह 10 बजे फिर एक बार हाजिर हो जाएंगे एक और भारत पॉजिटिव स्टोरी के साथ। तब तक अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम और देश का झंडा ऊंचा रखिएगा सर। एब्सोल्युटली फ्लाइंग हाई। गुड मॉर्निंग। चलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना।